राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास भादवे के 25वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल आपने 24वें अध्याय की कथा सुनी, उसके आगे की कथा आज आपको 25वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रभु का नाम सुमिरन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। तो सभी भक्तगण इस पावन पुनीत कथा का आनंद लेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर यह दिव्य कथा है जिसका श्रवण मात्र करने से कार्तिक मास में हमें अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति तो होती है, साथ ही पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उन देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी की आराधना की है, धन्य है वे और कृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर
भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं? उन्होंने ही तो उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा बहुत ही सुंदर है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो घंटी वाला निशान होता है ना, बेल आइकन, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले उन वीडियोस का लाभ उठा सकेंगे। भक्तों, इसके साथ ही हम आपको आज बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाने वाले हैं, तो सुनिए। पौराणिक ग्रंथों में यशोदा माँ को नंद बाबा की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में ये कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जी ने जन्म के बाद आधी रात में उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ दिया, तो उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा माँ को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास जी ने सजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है, जिसका नाम एकांगा था। वसुश्रेष्ठ, द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थीं। रोहिणी जी की भी आंखें बंद थीं। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक सूतिका गृह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली। वे जान गईं कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज मानो प्रेमानंद में डूब गया।
माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती हैं और अपने हृदय धन को उठा लेती हैं तथा शिशु के अधरों को खोलकर स्तनपान कराती हैं। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से रसपान करते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है। उसे अपना दुग्ध पिलाकर वह मारना चाहती है। श्री कृष्ण उसके प्राणों को पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण क्रमशः बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने भगवान श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और शकट में प्रविष्ट हो गया। वह शकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने शकट को उलट दिया और शक्टासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल लीला, कालिया उद्धार, गोचारण, धेनुकवध, दावाग्निपान, गोवर्धन धारण, रास लीला अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा मैया के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थीं। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने अश्रुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए। माँ यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमारी अनसुनी सी हैं, और यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, और यशोदा मैया ने एक पुत्री को जन्म दिया था। भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो प्रारंभ में उन्हें पता भी नहीं था कि यह जो उनके पास पुत्र है ये उनका नहीं है। यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य प्रेम, मात्र प्रेम, इसके विषय में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो बहुत सी ऐसी अनसुनी बातें होती हैं जो हम में से किसी को भी नहीं पता होती हैं। आज की ये कथा, यह सुंदर जानकारी से भरी हुई कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष के पाठ को श्रवण करते हैं। तो चलिए भक्तों, प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमं वन्दे परमानंद माधवं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भजे ब्रज एकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चिन्दिरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपिच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोज गर्भ मोचनं विशाल लोल लोचनं विधूत गोप शोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारे विंध्य भूधरं स्मिता अवलोक्य सुंदरं महेंद्र मान्य दारुणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्ब सून्य कुंडलं सुचारुगंड मंडलं ब्रजांगनैक वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया
युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीमानसे निजं दधान मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा अलिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रवालसत्पटं समस्त गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जे कानने प्रवर्धवालपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीतया पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष है। इसका स्तोत्र का पाठ या जप करने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। उनका मन विश्वास और समर्पण से भर जाता है। यह स्तोत्र भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास और साधना का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अधिक निकट आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का हमने पाठ का श्रवण किया और इसका श्रवण मात्र करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे बार बार पूछती हूँ और आप लोग जब कमेंट करते हो कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। भक्तों, चलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आरती करते हैं। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कलुआ कलुआ बोले मैया। प्रेम मुदित मन लेते बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजय। तो तली बोली मधुर सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सूक्त जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजय। श्री राधावर सुगण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखते ही मन लेते चुरैया, अपना सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, आपको आरती कैसी लगी, सब कुछ हमें कमेंट करके बताइएगा। भगवान की कृपा
आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। जय माता की, राधे राधे भक्तों।